हे गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो कि रिसेंटली आज रिलीज हुई है 2024 की। इसको डेवलप किया जाता है वैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें मेजर किया जाता है कि पब्लिक सेक्टर करप्शन डिफरेंट कंट्रीज में कितना है और 13 डाटा सोर्सेज 12 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और बैटल्समैन फाउंडेशन। यहाँ पे 0 से 100 की रैंकिंग होती है। 0 वाले जो है वो मोस्ट करप्ट होते हैं जिनको नंबर दिया जाता है, और 100 के नंबर के पास में अगर आप हो तो बहुत क्लीन होते हो आप। हर साल ये डाटा है जो कि पब्लिश किया जाता है। इसमें की पैरामीटर कौन कौन से कंसीडर करे जाते हैं? इसमें देखा जाता है कि आपकी ब्राइबरी कितना दे रहे हो आप पब्लिक सेक्टर में, करप्शन, डाइवर्सिफिकेशन कितना हो रहा है पब्लिक फंड का, इफेक्टिवनेस कितना है एंटी करप्शन लॉस का, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी कितनी है डिसीजन मेकिंग में, प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है विसल ब्लोअर या जर्नलिस्ट को, और जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, और लास्ट में पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में कितनी करप्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो मेजरली ये 7 पैरामीटर है जो कि इसमें कंसीडर करे जाते हैं। दुनिया के 13 डाटा सोर्सेज से डाटा कंपाइल किया जाता है, उसके बाद रैंकिंग बनाई जाती है। 2024 की रैंकिंग जो है इसमें हमारी रैंकिंग है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्कोर हमारा 38 है आउट ऑफ 100। जैसे कि मैंने आपको बताया 0 के पास होंगे तो काफी करप्ट माने जाएंगे। हमारी पहले अगर मैं बात करूं रैंकिंग 2023 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 93 थी, यानी कि 93 से हम लोग 96 पे पहुंच गए। पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी रैंकिंग के अंदर काफी गिरावट आई है, यानी कि करप्शन बढ़ा है, आप ये मान सकते हैं। लीस्ट करप्ट कंट्रीज में डेनमार्क नंबर 1, फिनलैंड सेकंड पे, सिंगापुर थर्ड पे है, और दुनिया के 2/3 कंट्रीज का जो स्कोर है वो बिलो 50 है। चाइना 76 पे, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121। ये 3 कंट्रीज जो है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज काफी स्ट्रगल है जो कि हाई करप्शन से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो एक तो है वीक एनफोर्समेंट ऑफ एंटी करप्शन लॉ, पहला हाई लेवल पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, तीसरा जुडिशरी प्रोसीडिंग में काफी डिले होता है, चौथा पब्लिक ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है पॉलिटिकल अफेयर में, और लास्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पॉलिटिकल फंडिंग। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे करप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। करप्शन से आपको लगता होगा कि आपके जीवन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में कम आता है, कॉस्ट जो बिजनेस को करने की होती है वो बढ़ जाती है, सोशल कंसिक्वेंसेस में हेल्थ केयर और एजुकेशन में कम पैसा इन्वेस्ट होता है, इनइक्वालिटी पॉवर्टी बढ़ती है, और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत होते हैं क्योंकि करप्शन क्लाइमेट पॉलिसीज के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।